दोस्तों स्वागत है आपका। और अभी मैं आया हूँ खेत में, ये देखो बाइक से आया हूँ। और आज हमें एक रिचुअल भी करना है, मतलब सीता दही कहते हैं उसे। जब कॉटन चुगना होता है ना, मतलब नरमा, तब ये किया जाता है। और अभी हम करने वाले हैं उसको, देखना अभी। आज हम कपास भी चुगेंगे हमारे खेत में का, जितना होगा उतना। ये देखो, ये रहा नारियल, और ये देखो ये रिचुअल परफॉर्म हो रहा है। तब तक हम नारियल छील लेते हैं। ये देखो भाई, कपास भी चाहिए उसके लिए, तो हम कपास भी ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इतना काफ़ी है। अभी चलते हैं, हमारा रिचुअल जो परफॉर्म हो रहा है उसके लिए हमें फूल भी चाहिए। ये देखो, ये फूल लिया था मैंने, लेकिन ये मम्मी ने कहा ये नहीं चाहिए, एकदम खुला हुआ चाहिए, तो ये फेंकना पड़ा मुझे। बाकी ये तोड़ना पड़ा, लेकिन ये मैंने तोड़ा नहीं क्योंकि मन नहीं कर रहा था इसको तोड़ने का। बताओ यार, इसमें भी तो जान है, इसलिए मैंने नहीं तोड़ा, लेकिन मम्मी ने तोड़ लिया। और ये देखो, ये सारा सामान बिछा हुआ है रिचुअल का। और चप्पल निकालने को कहा है मम्मी ने यहाँ मुझे। ये तो हमारे देश में कहीं भी होता है, मतलब कोई अगर शुभ काम कर रहे हैं हम, तो चप्पल निकाल कर ही करते हैं। और ये देखो, ये हो गया हमारा। ये जो झूल रहा है ना, उसे गोपू कहते हैं। तो गोपू अभी इंजॉय कर रहा है फुल, और कहते हैं ये सुरक्षा भी करता है हमारे खेत की। और प्राइमरीली जब भी नरमा चुगा जाता है ना, शुरुआत ही नरमे चुगने की इससे होती है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आपकी तरफ कैसा होता है, कमेंट में बता। बाकी ये रहा प्रसाद, और ये रहा हमारा रिचुअल का प्रोसेस सारा। कपूर जला हुआ है, पान है, मटका है, ये नारियल घर ले जाने वाले हैं हम, और मैं खाने भी वाला हूँ इसका भी। बाकी हमने गोपू का भी नारियल उसके पास रख दिया है। साथ ही हमने दही और चावल भी लाए थे, जिसको मिक्स करके हमें खेत में फैला देना। दोस्तों सारे रिचुअल कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम शुरुआत करते हैं हमारे नरमा चुगने की। ये देखो, ये मैंने बांध लिया है, इसमें मैं नरमा डालूँगा। दरअसल ये ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी मुझे ऐसे बांधना पड़ रहा है क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा छोटा है, वरना हम गले में बांधते हैं इसको। और चले देखते हैं इससे कैसा होता है। बाकी इससे अगर दिक्कत होगी तो मैं नॉर्मली जैसे बांधते हैं वैसे ही बांध लूँगा। ये देखो, कुछ इस तरह हम चुनते हैं नरमा, और ये सारा हम कुछ इस तरह कपड़े में इकट्ठा करते हैं। दोस्तों उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने ऐसे ही बांध लिया, नॉर्मली जैसा हम बांधते हैं। गले में बांधा है, और दूसरा छोर उसका कमर पर बांधा है। ये देखो, एक स्टोरेज भी बन गया है पीछे थोड़ा सा, और उसकी मदद से ये जो नरमा चुगा है मैंने, वो अभी मैं उसमें डालने वाला हूँ। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये कुछ इस तरह का स्टोरेज बन जाता है इससे। कमर पर बांधा हुआ है और गले पर बांधा हुआ है। दोस्तों क्योंकि हमारा कपड़ा बहुत छोटा है, इसलिए 2 चक्कर में ही भर गया है। ये देखो, एक चक्कर मैंने इधर से ले गया 2 लाइन्स का, नरमे की फसल की, और 2 लाइन्स उधर से लाए, मतलब 4 लाइन्स में ही। ये देखो, तो जिस तरह ये फुल हो चुका है। ये लगभग 3 से 5 किलो के बीच है, और क्या कर सकते हैं, अब कपड़ा ही छोटा है हमारा, तो इतना इतना ही चुनना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं हम अब दूसरे राउंड के लिए। ये मैंने मम्मी के पास वाला कपड़ा लिया है, ये थोड़ा बड़ा है तो इसमें ज़्यादा बैठ सकता है। दोस्तों गर्मी बहुत है, और ये सूरज भाई हमारे कोई दया नहीं दिखा रहे। कोई बात नहीं, ऐसे ही मौसम चाहिए वैसे हमारे पौधों के लिए। बाकी हमारे लिए तो ये थोड़ा तकलीफ़ देह हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी तो हमें आदत भी हो जाएगी अब वक्त के साथ साथ।
दोस्तों अभी हमारा स्टोरेज फुल हो चुका है और आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही चुनना काफ़ी होगा, क्योंकि वक्त भी हो चुका है काफ़ी। अभी खाना खा लेते हैं। तो खाने में आज बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इधर जो सब्ज़ी है वो भी है, लेकिन मुझे ये पसंद है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये लाल मिर्च का जो पाउडर होता है ना, उससे बना होता है। ये मिर्ची पाउडर को लहसुन डाल के ऑयल से फ्राई करते हैं और उसी से बना होता है। दोस्तों खाना हो गया। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। ये है सेब, और ये सेब काफ़ी मीठा था वैसे। ओके दोस्तों, अब तो डेजर्ट भी हो गया। अब वक्त है थोड़ा सा पानी पीने की। वैसे कई लोग कहते हैं कि खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर मैं ऐसी धूप में खाने के पहले पानी पीता ना, तो पानी ही जाता मेरे पेट में। खाना मैं खाता ही नहीं भाई, ऐसे ही होता है मेरे साथ। और ये देखो, ये टोटल 15 केजी है। मम्मी ने और मैंने दोनों ने मिल के चुगा है। और दरअसल हमें आने के लिए काफ़ी वक्त हो गया था खेत में, इसलिए इतना ही हुआ ये। दोस्तों दरअसल खेत से यहाँ तक का रास्ता बहुत ख़राब है, इसलिए ये मैं लेकर आया हूँ। मम्मी पैदल आ रही है। ये लगभग 15 केजी होगा, और क्योंकि हम देर से आए थे इसलिए इतना ही हुआ है आज। मैं यहाँ मम्मी के लिए रुका हूँ और मम्मी पैदल आ रही है, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ख़राब है ना, तो आ गई वैसे मम्मी। दोस्तों आज दशहरा है, तो दशहरे के दिन हम बाइक को धोते हैं, उसको हार पहनाते हैं, और ऐसा गांव का हर इंसान करता है, और शायद महाराष्ट्र का हर इंसान भी करता हो। आप करते हो कि नहीं, कमेंट में बताना। और अभी इसकी कवर निकाल लेता हूँ मैं, फिर धोएंगे इसको अच्छे से। ये शायद इसलिए किया जाता है क्योंकि बारिश होती है ना, तो बारिश में गाड़ियाँ गंदी हो जाती है। फिर अब तो मौसम बदलने वाला है, ठंड पड़ने वाली है, यानी हो सकता है यहाँ से आगे गाड़ियों पर कीचड़ ना चढ़े। इसके बाद इस पर हमने बोर भी लगाई थी, हमारी बोरवेल एकदम नई दिख रही है। हमारी बाइक एकदम साफ चमक रही है एकदम। और अब मैं इसको सूखने दूंगा थोड़ा, इसका पानी, और फिर सूखे कपड़े से पोंछ दूंगा। उसके बाद हमें हार भी पहनाना है इसको। ये रहा इसका हार। ये देखो दोस्तों, ये रही हमारी बाइक। इसको हार मैंने पहना दिया है। और एटलीस्ट बाइक के लिए तो यार एक लाइक कर दो वीडियो, और सब्सक्राइब भी कर देना। वॉइस ओवर भी कर लिया मैंने, और अभी ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। ये देखो, यहाँ पर बैठता हूँ मैं, ये इसकी इस ईंट की मदद से पीठ के, मतलब पीठ रखता हूँ मैं यहाँ पे। और इस ईंट को कोई भी आधार नहीं है वैसे। ये देखो कुछ इस तरह से ये रह जाती है, देख रहे हो। इसके पीछे भी बहुत सारी साइंस है। वैसे मिलता हूँ मैं आपको कल, बाय। वैसे यहाँ से ना आसमान को देखने का अलग ही मज़ा है। देखो भाई, शाम क्या ही हो रखी है, देख रहे हो। ये बादल